कैसे मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस जो कि लेकर आ रहे हैं गीतांजलि जी एंड ग्रुप। उन्होंने एक स्किट प्रिपेयर की है। आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे स्किट को। तो आई वांट गीतांजलि जी प्लीज जॉइन मी। अब देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या है, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो भी सस्पेंस है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सी स्क्रिप्ट यहाँ पर है और जो कि स्किट के रूप में यहाँ पे आपके सामने आएगी। तो गीतांजलि जी एंड ग्रुप प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। महेंद्र सिंह चौहान जी इन्होंने मिलकर एक स्किट तैयार की है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं ये स्किट। मैं गुत्थी महेंद्र। आइए, इंट्रोडक्शन हो गया, अब नाटक। तो कहो यार। भाई पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक तो कल एग्ज़ाम है और आज आप लोगों ने इधर मीट करवा दी है यार। टेंशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और ये रेस्टिक हेलिडे ने क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आता बिल्कुल। ये इसने फिजिक्स की किताब क्यों लिखी? इसको प्रॉब्लम क्या थी? इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी? क्या बिजली से नहीं बनती थी? फिजिक्स पर किताब लिख दी? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अभी थोड़ा शांति से आराम करूँगा, आधे घंटे की नींद। हाँ, और अबे कचरू, आधे घंटे बाद एक कट दे देना। अभी सोने दे यार, मेरे को सोने दे, बहुत हो गया यार। कितनी देर तक सोऊंगा? समीर, बेटा समीर, क्या पढ़ रहे हो? बेटा समीर, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, रॉबर्ट रेस्निक। तुमने मुझे याद किया तो मैं चला आया। भाई को दिमाग खराब कर रहा है यार। एक तो पढ़ के वैसे ही भेजा आउट हो गया है। हाँ, और ऊपर से आके मेरे को ये बोल रहा है क्या मेस का बिल लेना है क्या तू? हाँ, कल लेके जाना। वैसे भी मेस में क्या खिलाता है यार? वो कैप्सूल की सब्जी, धुले हुए आलू की सब्जी, साली को कड़क कड़क रोटी। अब इससे तू क्या सोचता है हम इंजीनियरिंग करेंगे, पास करेंगे? हाँ, अच्छे नंबर आएंगे हमारे। बेटा समीर, मैं मेस का पैसे लेने वाला नहीं,
रॉबर्ट रेसनिक हूँ। रेसनिक तरीके वाला रेसनिक। तुम पढ़ रहे थे, तुमने मुझे याद किया, मैं चला आया। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। मैं तुम्हें फिजिक्स के फंडे समझाने आया हूँ। अबे तू अकेले क्यों आया रेस्टे? वो हॉलीडे कहाँ गया? क्रिसमस की हॉलीडे में चले गया क्या? हाँ? बेटा, मैं रेसनिक हॉलीडे दोनों के ही पार्ट समझाऊंगा। आप तो चलने के तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। ऐसे ऐसे नहीं मानेगा। ये GSTI में है ना, कार्टून करने वाले बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। यानी जो हमारे जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे बहुत कैरेक्टर आते हैं। अब तू निकल ले बाबा, नहीं तो दूंगा एक रख के। बेटा समीर, मैं तो तुम्हें फिजिक्स के फंडे समझाने आया हूँ। अरे बाप रे, निकल यहाँ से। बेटा समीर, सबसे पहला फंडा तो ये है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था ना मैंने, फर्स्ट चैप्टर, याद आया? हाँ भाई, याद आ गया। ये तो साला मैं पहचान नहीं पाया। ये तो सही में रेसनिक निकला भाई, बहुत। अरे भाई, मेरी तो किस्मत खुल गई। मेरे रूम में F40, रूम नंबर F40 में रेसनिक आ गया। अरे आपके चरण किधर है? हाँ, आपके साक्षात दर्शन मुझे हुए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। था हर पेज उसका पढ़ के बुरा हाल रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे। डेंजर था हर पेज उसका पढ़ के बुरा हाल रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे। रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलीडे, रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलीडे। सर, आपसे मेरी मुलाकात हो ही गई है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे है ना बैचमेट्स को भी, यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो पढ़ लेता हूँ, देखो कितनी किताबें पढ़ी हुई है, पर मेरे यार कई बैचमेट्स हैं, बहुत सारे, यानी 90% बैचमेट्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आती फिजिक्स के फंडे। मैं चाहूँगा आप मेरी मदद करो और सारे दोस्तों को फिजिक्स के फंडे क्लियर कराओ। So welcome to FM radio 88.88. आपका होस्ट और दोस्त समीर आपके लिए ला रहा है रेसनिक गिरी। आज से मैं प्रण करता हूँ, जिंदगी में कभी ढलवाई गिरी नहीं करूँगा, सिर्फ रेसनिक गिरी करूँगा। Phone lines are open. Call us for any questions on phone number 888888. हेलो हेलो सर, हेलो सर, सर सर आप उधर हैं? अबे सर? हिल गया ना, सवाल पूछ। हिला रहा है कि सवाल पूछना तेरे को? सर सर मेरा नाम विनीत राज कपूर है। मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ, 3rd ईयर में। मेरा पेपर है 3 दिन के गैप के बाद। वो 3 दिन हो गए, मेरी तैयारी नहीं हुई सर। सर मैं क्या करूँ? मेरे पेपर काट के आना पड़ेगा। मेरी प्रॉब्लम हर समय यही रहती है। इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बेटा, पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑर्बिट। यानी कि पेपर को काटने से नहीं, छांटने और बांटने से काम बनेगा। रेसनिक जी, ये पेपर को ना छाटेंगे ना बांटेंगे। ये इसकी हरकतें मैं ना पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। हर साल ये यही प्रॉब्लम लेके आता है। मैं तो है ना ऐसा सजेस्ट करूँगा कि इनके मम्मी पापा को चिट्ठी लिख दो कि लड़का बिगड़ गया है ना, लड़का बिगड़ गया है। अब आप है ना मन लगा के पढ़ो, और जो इन्होंने बोला है पेपर को काटो छाटो। सर जी आप एक काम करो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, पिछले 3 साल के पेपर निकाल लो, है ना? जी। हर 3 साल में इंजीनियरिंग में पेपर रिपीट होता है, तो 3 साल वाला पेपर निकाल लो, उसको सॉल्व कर लो, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे।
हाँ सर सब्जेक्ट और अभय बागरे को भी मात दे दोगे, निकेत त्यागी को भी मात दे दोगे। सर सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थैंक यू सर, बस थैंक यू वेरी मच। आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। तेरी भाषा उसकी क्वेश्चन भी विकराल रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे। आई तेरी भाषा उसकी क्वेश्चन भी विकराल रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे। रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलिडे, रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलिडे। हेलो। अरे भाई, ये समीर नाम के स्टूडेंट को क्या फिजिकल लोचा हो गया, कहता फिर रहा है। फिजिक्स वाले मिस्टर रेसनिक उनसे बातें करने लगे और उनके बताए अनुसार वो खिलवागिरी छोड़ चुका है और रेसनिकगिरी करने लगा है। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक काम करो भाई, कोई साइकाइट्रिस्ट को बुलाओ। एक मैडम है, थोड़ी बुजुर्ग है, उनको बुलाया जाए, उनको एमानपुरित करें और उनका लोचा दूर करें। समीर कौन है यहाँ? अच्छा तुम हो? हाँ मैं हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर मैं समीर हूँ तो? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मुझे प्रिंसिपल साहब ने भेजा है। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप साइकियाट्रिस्ट हैं और प्रिंसिपल साहब ने आपको भेजा है तो सबसे पहले मेरे को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपका बिजनेस मेरे जैसे लोगों से चलता है। ओके थैंक यू। सुना है तुम्हारे दिमाग में कुछ फिजिकल लोचा हो गया है? हाँ, लोचा हो गया, बहुत बड़ा लोचा हो गया। आप क्या कर सकते हो? मैंने सुना है कि तुम्हें मिस्टर रेसनिक दिखाई देते हैं। हाँ, रेसनिक बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहे क्या? और तुमसे बात भी करते हैं? हाँ, बात भी करते हैं। अब आगे ये मत पूछना, प्यार भी करते हैं। चलिए। कहाँ है मिस्टर रेसनिक? समीर? हाँ जी। कहाँ है मिस्टर रेसनिक? रेसनिक हमारे सामने बैठे हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसका दिमाग सही में गया। अच्छा, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है मिस्टर रेसनिक है वहाँ पे। एनडी भट्ट साहब है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले। अच्छा। और सेंथॉप होटल के कुर्मी साहब भी बैठे हुए हैं पीछे। थर्मोडायनामिक्स के बलानी साहब भी हैं। मुझे भी दिखाई दे रहा है समीर। हाँ, आगे बोलिए। कितनी बार इन बच्चों को समझाया कि साल भर पढ़ा करें, लेकिन पीएल के वक्त पढ़ेंगे और इनका दिमाग सब घूम जाएगा और फंडे की सब खिचड़ी मिल जाएगी सिर में। अच्छा समीर। हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, एक सवाल पूछो, हर सवाल के 100 रुपए दे देना मुझे। हाँ पूछिए। हाँ, ड्रामे के बाद मुझे दे देना, पर कैश में देना, चेक नहीं चलता है। समीर। हाँ जी पूछिए। सवाल सुनिए। हाँ। अगर GSITS से सेक्सरिया हॉस्टल की दूरी 4 किलोमीटर है और तुम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो, तो गर्ल्स हॉस्टल कितनी देर में पहुंचोगे और वापस आने में कितना समय लगेगा? मैडम, गर्ल्स हॉस्टल पहुंचने में तो 15 मिनट लगेंगे, तो पर वहाँ से वापस आने में तो 2 घंटे लगेंगे। वो कैसे? अब दूरी तो बराबर है, पर अलग अलग समय लगता है। इसका कारण आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बंदा जब सेक्सेरिया हॉस्टल जाता है, प्लीज बिलीव मी, मेरे स्टेटमेंट को मजाक में मत लेना। बंदा जब सेक्सेरिया गर्ल्स हॉस्टल जाता है तो हवा में उड़ते जाता है। उसके दिल में एक जोश रहता है, एक मिलने की आस होती है, और उसको कुछ समय नहीं लगता। ना ऑटो मिले, ना सुअर मिले, ना टेम्पो मिले, पर वो फिर भी 15 मिनट में पहुंच जाता है। और आते समय बिछड़ने का गम, पैर भारी हो जाते हैं, इसलिए 2 घंटे लगते हैं। मैडम आप समझा करो। फंड उड़ाए राम रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे।
खूब निराले लेसन तेरे फंडू डायग्राम रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे, फंडे में है दम, फंडे में है दम, फंडे में है दम, फंडे में है दम। हे भगवान, इसका दिमाग में तो सचमुच फिजिकल लोचा हो गया। समीर, ऐसा करते हैं, दूसरा सवाल ट्राई करते हैं, ठीक है? हाँ जी मैडम, पूछिए प्लीज। ये केमिस्ट्री का सवाल है। हाँ, केमिस्ट्री में मैं नंबर 1 आता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हाँ हाँ तो केमिस्ट्री में तुम सेकेंड ईयर में हो, फर्ज करो, हाँ और प्रैक्टिकल है। हाँ। तुमको अगर एक सॉल्ट दे दिया जाए, सॉल्ट। सॉल्ट, ओके। हाँ। और ये पूछा जाए कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से बताइए कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है मैडम, 1 मिनट। मैडम, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। स्टेप वाइज बाद में बताऊंगा, पहले सिंपल सॉल्यूशन बता दूंगा कि सॉल्ट को हाथ में लेना, एक उंगली से सॉल्ट उंगली में चिपकाना, मुंह में लगाना। अगर सॉल्ट होगा तो नमकीन टेस्ट आएगा, शुगर होगी तो मीठा टेस्ट आएगा, और साला कुछ खतरू केमिकल होगा तो ये समझना साइनाइड खा लिया, अब दी एंड हो गया। मैंने सिस्टमेटिक प्रोसीजर पूछा था। नहीं मैडम, अगर सिस्टमेटिक प्रोसीजर की बात करें तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपाउंड आधा करके एक पुड़िया बांध कर बाथरूम की तरफ जाएंगे। वहाँ लैब असिस्टेंट राधेश्याम खड़ा होगा, उसको पुड़िया सौंप देना। राधेश्याम बीड़ी पीने गेट तक जाएगा और पुड़िया को वो अपने रमेश को हैंड ओवर कर देगा। रमेश उसको लेकर सीधा ऑटो में बैठकर पोलो ग्राउंड में पारस फार्मा लैब में टेस्टिंग के लिए दे देगा। वहाँ का लेबोरेटरी उसको टेस्ट करके सही नाम लिख के रमेश को दे देगा। रमेश ऑटो लेकर कॉलेज आ जाएगा, फिर राधेश्याम दोबारा बीड़ी पीने जाएगा, पर्ची लाकर मुझे दे देगा। अपना सॉल्ट का एकदम परफेक्ट नाम आंसर शीट में मैं लिख दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल कहाँ याद रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे, थ्योरी उसकी समझ ना आए, प्रैक्टिकल कहाँ याद रे, फर्स्ट ईयर में खूब मिले तुम जी के जंजाल रे, फंडे में है दम, फंडे में है दम, रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेनली। हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूं, इसका तो सचमुच फिजिकल लोचा हो गया है। समीर, बेटा समीर, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ मैडम। मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ आप पूछिए। बहुत सिंपल। रेसनिक ने जवाब दे पाएंगे तो विनीता मैडम आई भी हो, उनसे ही पूछ लेंगे। अभी देखते हैं उनको भी कितने फंडे क्लियर है। अच्छा ठीक है, अगर डीसी मोटर में एसी सप्लाई लगा दिया जाए तो क्या होगा समीर? मैडम, डीसी मोटर में अगर एसी सप्लाई दे दिया जाए मोटर चलेगी? तो मोटर चलेगी तो जरूर, पर वो मज़ा नहीं आएगा। यानी ऐसा होगा कि पेट्रोल गाड़ी में आपने डीजल डाल दिया है, मज़ा नहीं आएगा वो।